Everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. एक बहुत कॉमन इशू पे बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में. आई एम इनटू टीचिंग एंड ऑल, टीचिंग नीट यूजी एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन 14 ईयर्स. सो एक आजकल काफ़ी न्यूज़ में है कोटा के सुसाइड्स एंड ऑल को लेके. सो कोटा क्या पहले से ऐसा नहीं था या अभी ऐसा हो गया है सुसाइड्स एंड ऑल, और काफ़ी सुसाइड्स के बाद में जो मीथ वगैरह बताई जाती है, जो भी फैक्टर्स दी जाती है कि कोचिंग इंड्यूस जो प्रेशर होता है उससे बच्चे सुसाइड करें, पिक्चर उससे काफ़ी बड़ी है. कोटा में सुसाइड्स केवल एकेडमिक प्रेशर से नहीं होते, बहुत और भी रीजंस है. सब डिस्कस करेंगे और क्या सुसाइड सोल्यूशन है, सुसाइड्स को कैसे डील करना चाहिए, और एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा और कोटा भेजते समय दिस इज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो क्या ध्यान देना चाहिए. तो सबसे पहले नो डाउट कोटा में सक्सेस रेट चाहे नीट यूजी का आप देखोगे, चाहे IIT एंट्रेंसेस का देखोगे 30% प्लस है. मतलब अगर 100 बच्चा जाता है तो 30 सेलेक्ट होता है. कंपेरेटिवली इंडिया में सबसे ज़्यादा है. सारी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के अच्छे फैकल्टी सारे वहीं पे हैं. सो एक ये पॉइंट है कि आपको बच्चे को कोटा कब भेजना है. तो जब इतना हाई सक्सेस रेट है 30% से ज़्यादा, जो कि एंड जिस एंट्रेंस का नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स और उसको सक्सेस रेट लेस देन 1% हो, या कुछ एग्ज़ाम में 0.5% भी है, एक सिटी का 30% हो तो कोई भी भेजना चाहेगा, क्योंकि चांसेस आप ऑलमोस्ट चांसेस आप ऑलमोस्ट 60 टाइम्स बढ़ा दे रहे हो कोटा जाके. तो ये एक काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगता है पेरेंट्स के लिए, और वो कोटा भेजते हैं. और एक भीड़ चाल चल चुकी है, रैट रेस हो गई है कि कोटा भेजना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका बच्चा कर पाएगा वहाँ की नहीं. क्योंकि दो टाइप के बच्चे बेसिकली होते हैं, बट आई हैव सीन इन माय टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 14 ईयर्स. एक होते हैं जो प्रेशर के अंदर अच्छा करते हैं, एक होते हैं जो प्रेशर के अंदर कोलैप्स करते हैं. नो डाउट सभी को ऐसा बनना चाहिए कि प्रेशर के अंदर अच्छा करें, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो प्रेशर के अंदर उतना अच्छा नहीं कर पाते. मतलब वो अगर 500 बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो वो थोड़ा ख़राब फील करेंगे, और उनका इनहेरेंट टैलेंट अगर वो अपने होम टाउन में है तो वो अच्छा करेंगे कंपेरेटिवली जब वो 40 की 30 की बैच में पढ़ेंगे छोटे शहरों में. तो आपको आइडेंटिफाई करना है. और अगर आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते हो रिगार्डलेस ऑफ एनी एजुकेशन, आपकी क्या एजुकेशन है, आप खुद IITian हो, आप खुद डॉक्टर हो, खुद आप सर्जन हो, या आप एक नॉर्मल पेरेंट हो नॉर्मल एजुकेशन के साथ, आप अगर अपने बच्चों को ऑब्जर्व करोगे स्पेशली बिटवीन द क्लास 5th to 10th, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आपका बच्चा कौन से टाइप का है. सो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कोटा भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए. मेरे डॉक्टर कृष्ण एंड सुशील प्री मेडिकल ग्रुप करके एक फेसबुक पेज है, जिस पर मैं इससे कि कोटा भेजते समय क्या ध्यान देना चाहिए सब ब्लॉग्स लिखे हुए हैं उस पर. सो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उस पर पढ़ सकते हो, आपको ज़्यादा डिटेल में आइडिया होगा. बट चीज़ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, बच्चा रेडी है कि नहीं. अब यंग एज में क्या होता है कि बच्चा रेडी होना हो, पेरेंट्स सोचते हैं उन्हें भेज दे. सो आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे की ही बात माननी है या बच्चे की बिल्कुल बात नहीं माननी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हमें दोनों फैक्टर को कंसिडर करके देखना है कि आपका बच्चा है. अगर ऐसे करोगे तो आपके बच्चे का कोटा से फ़ायदा लेना, और वो तो उन 30% में आने का चांस बहुत हाई होता है. ऑन द कंट्रेरी दूसरे बच्चे कोलैप्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि वो अपने होम टाउन में रह के प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते थे. नो डाउट इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट टू बी IITian और यू वांट टू बी इन मेडिकल कॉलेज. आई वॉज इन कोटा 14-15 ईयर्स अगो. लगभग 1.5 डिकेड पहले मैं कोटा में था. तब भी कोटा में इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता था, और काफ़ी स्ट्रगल होते थे, काफ़ी कुछ होते थे, डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए भी होते थे. बट आपको अपने बच्चे को उतना मैच्योर बनाना है, उतना स्मार्ट बनाना है कि वो डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपनी इमीडिएट जो उसका काम है, जो उससे एक्सपेक्टेड है करना है, उसे करे और एग्ज़ाम क्रैक करे. ये एक चीज़ होती है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग भी करनी है बच्चे की. मतलब जब आपका बच्चा कोटा में, ऐसा नहीं कि कोटा में छोड़ दिया, उनसे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करें, बल्कि जाके मिलें, मोरल बूस्ट होता है बच्चों का. और अपने बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए. ये अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है, आप अपने बच्चों को कितना फ्रैजाइल और कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हो. क्योंकि एट द एंड बच्चे को सोसाइटी में अकेले ही सर्वाइव करना है, उसको
अकेले स्ट्रेस झेलना आना चाहिए। नॉट ओनली दिस, प्री मेडिकल एंड ऑल के बाद की बात है, आप भले वो MBBS हो जाए, MS हो जाए, MCH हो जाए, DM कर ले, बट प्रैक्टिस में या एक वो नॉर्मल इंसान, नॉट इन मेडिकल प्रोफेशन, वो किसी और प्रोफेशन में हो, वहाँ भी सर्वाइव करना रहेगा। आपको आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में कोई आपके सक्सेस से खुश नहीं होता, आपको लोग नीचे गिराने चाहेंगे, और ये फैक्ट है। बच्चे को भी समझना है ये बात को। जब वो 16-17 साल का हो गया, 11th-12th में है, तो उसको ये बात समझना है। बहुत कम लोग होंगे जो उसे सपोर्ट करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे। और ऐसा नहीं है, अगर आप 60 साल के डॉक्टर हो गए, 50 साल के डॉक्टर हो गए, तो भी आपको गिराने वाले लोग होते हैं। तो आपको 30-35 साल से ऊपर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, बट आपको गिराने वाले लोग होते हैं। तो आपको ये बात समझना है कि आपको अपने क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को कैसे डील करना है। ये बच्चों को थोड़ी मैच्योरिटी डेवलप करनी है, और तब जाके, क्योंकि वहाँ देखो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस तो रहेगा हमेशा। हाउ वी डील विद द स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस को कैसे डील करें। स्ट्रेस में कोलैप्स हो जाए या स्ट्रेस को एक सीढ़ी की तरह यूज़ करके आगे बढ़े, एज अ स्टेप टू ग्रो मोर इन द लाइफ। तो आपको ये समझना है, ये अपने बच्चे को सिखाना है कि वो स्ट्रेस को कैसे डील करें। नो डाउट कभी एक फेलियर आपकी लाइफ नहीं बताता कि आप एक बार एक एग्ज़ाम में फेल हुए तो आप बाकी में फेल हो गए, ऐसा नहीं है। सो फेलियर्स को पॉजिटिव ले। अब बच्चे के माइंड में इतना प्रेशर होता है कि वो फेलियर को लाइफ का फेलियर मानता है, वो एग्ज़ाम का फेलियर है। नो डाउट आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, टिल एग्ज़ाम को यही सोचना है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, और आपको करना है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो आप कर भी लोगे। बट सीन क्या है कि अगर कभी एक छोटा मोटा फेलियर है, आप मतलब वो चीज़ होती है कि हम लाइफ को कैसे लेते हैं। हम एग्ज़ाम में, अब दो चीज़ होता है, एक आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ट्राई टू बी हैप्पी। एक ये आदत आपके बच्चों में डेवलप करना है, ट्राई टू बी हैप्पी। लाइफ में कुछ भी हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो खुश रहो, फेलियर हो रहा है खुश रहो, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए सोचो। तो दैट इज़ द थिंग। ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए, एक टेस्ट में मार्क्स खराब हो गए, संडे के टेस्ट में मार्क्स खराब हो गया तो लाइफ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो एक एग्ज़ाम है, उसका कितना सिग्निफिकेंस है 0.01% आपके फाइनल रिजल्ट में है। तो उस 0.01% को अच्छा करोगे तो ऐसे कितने 100.01% बन के आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये आपको समझना है ये बात को। और फॉर द एस्पिरेंट जो कोटा में है, मैं उनको बोलूँगा कि आपको दो चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। एंजॉय करो जो भी चीज़। देखो लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं होता, हमारे साथ अच्छा नहीं होता। या फिर आई वॉज अ ईयर 1 इन मेनी एग्जाम्स, ऑल इंडिया रैंक 1 आई वॉज इन मेनी एग्जाम, मेनी प्री मेडिकल एग्जाम्स एंड ऑल। बट लाइफ में आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कि मैं सैड हो जाऊँगा, मैं ख़राब हो जाऊँगा। ट्राई टू बी बेटर ना। और मेरे पास जो है बहुतों के पास नहीं है, सो आई हैव टू बी हैप्पी फॉर दैट व्हाट आई हैव। सो ये अप्रोच आप में आना चाहिए लाइफ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1, जो एम्स का ऑल इंडिया रैंक 1 होता है या नीट यूजी का ऑल इंडिया रैंक 1 होता है, उसकी लाइफ में सब अच्छा चलता है। उसकी लाइफ में आपको आप जाके देखोगे तो इतने दुख होंगे कि आप खुद रो दोगे। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी था ऐसा। तो ये चीज़ है, और लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। ऐसा नहीं होता कि अब आप किसी को पसंद करते हो, यू वांट टू बी विद हर, टू मैरी हर, वो नहीं मिलती तो क्या आप लाइफ ख़त्म कर दोगे? नहीं, वो ठीक है, वो नहीं तो कोई तो होगी। तो दैट इज़ द थिंग। ये अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी try to get her या try to get him, but if he is not with you, don't be कि अब लाइफ कुछ नहीं है ना। तो वो एक एस्पेक्ट है लाइफ का। सिमिलरली ये जो प्रोफेशनल कैरियर एंड ऑल है, इसमें भी आपको बहुत अपने आप को इंजॉय करते हुए करना है व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि देखो कोटा में जो हो, आप 1 साल के लिए हो कोटा में, 2 साल के लिए हो 11th-12th में, 2 साल के लिए हो। सो ये जो कोटा वाला टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा। मेरे कोटा से इतनी अच्छे फ्रेंड्स बने, आज भी मैं उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ। कई इंडिया में हैं, कुछ इंडिया से बाहर भी हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स में, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। कभी कभी साल में एक बार मिल लेते हैं, 2 साल में एक बार मिल लेते हैं। बट हाँ, मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो शायद उस समय अगर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक मोटिवेशन नहीं दिए होते तो मैं भी शायद डिस्ट्रैक्शंस में फंस के अपना कैरियर और अपना टाइम ख़राब किया होता। सो ऐसे अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तो आज के टाइम में नहीं बनते, कम ही बनाइए, अच्छे बनाइए। ये वाली चीज़ होती है। और कोटा टाइम यू विल ऑलवेज मिस। तो कोटा को एक मतलब कभी भी कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता तो कोटा को याद नहीं करना चाहता, लेकिन जो एग्ज़ाम क्रैक किया वो कोटा के बारे में बताएगा, वो कोटा को याद करेगा। तो आप ऐसा कुछ करिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, आप लाइफ में अच्छा करो और कोटा को याद करो। इवन बाई एनी चांस एग्ज़ाम ना क्रैक हो, फिर भी इतना अच्छा टाइम स्पेंड करिए, अपना 100% दीजिए कि कोटा वाले टाइम को आप वैसे भी याद करो। अगर आपने एफर्ट किया है, अगर मान लो आपका प्री मेडिकल नहीं निकलता तो कुछ ना कुछ लाइफ में आप बहुत अच्छा करोगे। एलन में बहुत फेमस फैकल्टीज़ हैं जिनका प्री मेडिकल नहीं निकला था, एंड दे आर वेरी गुड फैकल्टीज़। मैं एक एलन की एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे 1000 और इंस्टीट्यूट है, 1000 और कैरियर ऑप्शंस हैं।
सो आई नो मेनी पीपल जो प्री मेडिकल नहीं क्रैक कर पाए, दे क्रैक्ड IAS अंडर 100। सो ये आपको समझना है। आपको दूसरी चीज़, कोटा में बहुत अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, डेटिंग एंड ऑल, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट योर, और वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए उस टाइम में। उस टाइम में वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डेटिंग एंड ऑल, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन लोग करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। और बहुत कॉमन है कोटा में सुसाइड्स का एक, ये सब बहुत कॉमन रेट है, अबॉर्शंस वगैरह, फिर अनटाइमली प्रेगनेंसीज, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। और उस स्ट्रेस को बच्चे झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और ये चीज़ें कभी हाईलाइट नहीं होती क्योंकि इनका नंबर कम होता है, या ड्रग कार्टेल्स काफ़ी चल रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेस में बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी पे स्ट्रेस होता है। एक 10 to 11 ट्रांजिशन वाला भी एक स्ट्रेस होता है, वैसे भी स्ट्रेस होता है प्री मेडिकल का। तो लोग ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। इन सबसे दूर रहिए। दे विल नेवर सेव यू, लॉन्ग रन में आपको बहुत नुकसान करेगा। और कोटा में ये भी देखा गया है, सुसाइड्स में बहुत बड़ा रीज़न ये होता है सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन, डेटिंग, ब्रेकअप्स, दिस अबॉर्शंस एंड ऑल, अलॉन्ग विद दिस ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन। तो आपको ध्यान देना है ये सब का। और कोटा एक बहुत मतलब आप देखोगे हमारे कंट्री में सभी कोटा नहीं जा पाते। सो आपको उस टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग की कोचिंग प्रेशर डाल रहा है इसलिए हम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोचिंग, आप बताओ, आप इतने एग्ज़ाम बनाया, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो एक बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक स्टडी तो करना ही पड़ेगा ना। और उसके लिए इंस्टीट्यूट प्रेशर बनाया, तो ये मत, आप एज अ पेरेंट भी आप ये मत रखो कि कोचिंग ने प्रेशर बनाया इसलिए हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। आपका बच्चा उस स्ट्रेस के झेलने लायक बना दो आप अपने मोरल सपोर्ट से। और नो डाउट कोटा की कोचिंग से बी इट एलन और बाकी, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ पे हैं जो काउंसलिंग करते हैं। और अपने बच्चों को बताइए अगर कभी ज़रूरत हो तो फ्रेंड्स आर द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट आई हैव फेल्ड। वो आपको बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत अच्छा समझते हैं। सो वो एक रूट यूज़ करिए। बाकी देयर आर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, जब ज़रूरत हो आप हेल्प लीजिए। एंड इफ़ एनी कोटा एस्पिरेंट्स इज फेसिंग एनी ट्रबल, आई एम अवेलेबल 24/7। मैं आज से 12 साल 13 साल जब मैं MBBS कर रहा था तब भी मेरा नंबर 24/7 अवेलेबल था। काफ़ी PMT गुरु मंत्रा और काफ़ी मेंटरशिप वेबसाइट्स पे कि मैं रात के 3 बजे भी लोगों का कॉल उठाया। उस समय भी लोग बोलते थे सर मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो आई वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो, आई एम अवेलेबल एट दिस टाइम ऑल्सो। 24/7 आप कॉल कर सकते हो। और फॉर दैट, और कोशिश करिए जब भी आपको कोई इशू हो व्हाट्सअप करिए। आई एम बिजी इन सर्जरीज, आई एम बिजी विद माई पेशेंट्स, तो आप जरूर कॉल करिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल टू यू। प्रेफर करिए व्हाट्सएप पर मैसेज करने का। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे बाकी डिटेल सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप दिस वीडियो बूस्ट योर मोरल, हेल्प यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।